Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is linear equation in two variable exercise 4.3 chapter 4 class 9th. इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये सीखा हाउ टू फाइंड द फोर सॉल्यूशंस ऑफ ए linear equation in two variable. आज हम इसी linear equation in two variable equation को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले हमने इसके जो हैं फोर सॉल्यूशन निकालने हैं. तो उसके लिए एक यहाँ पर टेबल बनाई जाएगी. सारा प्रोसीजर वही है जो आपने पिछले वीडियो में सीखा है कि इसी इक्वेशन के हमने कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, कम से कम. तो यहाँ पर 3 बॉक्स हमने बना लिए. तो फर्स्ट हमने ले लिया x की वैल्यू 0. तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो है 0 + y = 4. तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी. x इज़ 0, y इज़ 4. सारे स्टेप वही हैं जो आपने पिछली वीडियो में सीखे हैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए. अब y = 0, एक बार हमने x को 0 ले लिया, अब y को 0 ले लेंगे. तो x + 0 = 4. तो x की वैल्यू जो है 4 होगी. x इज़ 4 व्हेन y इज़ 0. एक पॉइंट और ले लेते हैं हम. एक थर्ड पॉइंट ले लिया हमने, x को 1 ले लिया, x इज़ 1. तो 1 + y = 4. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 1. तो y की वैल्यू हो जाएगी 3. x 1 है तो y की वैल्यू 3 है. अब इन पॉइंट को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करना है. ये मैंने पहले ही एक जो है एक ग्राफ ले रखे हैं जिस पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है ड्रॉ कर रखे हैं. यहाँ पर x एक्सिस में इस तरफ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर हमने नेगेटिव पॉइंट्स लेने हैं x एक्सिस पर. ये ध्यान रखना जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर होना चाहिए. सेम हमने y एक्सिस पर ऊपर की तरफ ये 1 2 3 4 5 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 इस तरह से लेकर रखें. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आया है इसमें वो आया है x 0 है, y 4 है. x की वैल्यू 0 कब होगी ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था. जो y एक्सिस है इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है. तो x की वैल्यू 0 ही होगी और y 4 हो गया. तो यानी कि ये पॉइंट जो है 0,4 हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है 4 0 x 4 y 0. ये भी आपको बताया गया था y की वैल्यू किस एक्सिस पे 0 होती है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. तो ये पॉइंट जो है 4,0 बन गया. तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट जो है इस ग्राफ पर प्लॉट कर लिए. थर्ड पॉइंट हमारे पास 1 3, x 1 है और y 3 है, 1,3. ये थर्ड पॉइंट आ गया. अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आपका तीनों में से कोई ना कोई पॉइंट जो है रॉन्ग है. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है. आप स्केल को हल्का सा डैश पॉइंट से नीचे रखें ताकि जब हम हमारी पेंसिल या मार्कर इससे पास हो तो ये पॉइंट के एग्जैक्ट उससे निकले ऊपर से. ये था हमारे पास ग्राफ ऑफ लाइन x + y = 4, और यहाँ पर हम लिख देंगे x + y = 4. सेकेंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि 214 से कौन कौन सी लाइन पास हो रही हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इससे और कितनी लाइन जा सकती हैं. तो इसके लिए मैंने ये ग्राफ बना रखा है, पहले ही बना रखा है ये x एक्सिस और y एक्सिस. x एक्सिस पर हमने 10 पॉइंट को 1 यूनिट माना है, और y एक्सिस पर जो 5 पॉइंट है, ये 5 लाइन है छोटी, इनको 1 यूनिट माना है. क्लियर हो गया. तो अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है. तो ये पॉइंट आ गया 2,14. तो वो 2 लाइन जो इससे पास हो रही है उन दोनों लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है. तो एक तो देखो ये लाइन है x = 2. इस पूरी लाइन पर जो x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2. तो इस लाइन की जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है x = 2. और जो दूसरी लाइन है ये लाइन हमारे पास y = 14. ये इस लाइन पर y की जो वैल्यू है वो 14 रहेगी. तो ये हो जाएगी हमारे पास y = 14. क्लियर. x की हमारी जो मर्जी वैल्यू रखें, y की वैल्यू जो है इसमें 14 रहेगी.
और इस पर एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू 2 रहेगी। तो 2 लाइन तो ये होगी हमारी। अब हमने ये बताना है और इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं। बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। एक लाइन ये ऐसे डाल दो, एक और हल्का सा इसको तिरछा करके डाल दो, इधर से डाल दो। सो इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन बी पास थ्रू दिस पॉइंट। बहुत लाइन इस पॉइंट से जा सकती है हमारे पास। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इनसे भी पे एरो दे दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बने, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14 आर द टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड देर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स विच कैन बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये हो जाएगा इसका सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7 then find the value of a। इसमें कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है a 3y इक्वल टू ax प्लस 7 और जो ये 3,4 पॉइंट है ये लाइज करता है इस लाइन पर, इज लाइज ऑन द गिवन लाइन। गिवन लाइन यही होगी। जब ये इस लाइन के ऊपर लाइज करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हम x के स्थान पर 3 रख दें और y के स्थान पर 4 रख देंगे तो ये दोनों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। तो 3 इंटू 4 और a इंटू 3 प्लस में 7, 3 4 जा 12 और ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा और 3a इधर हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 3a और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, 5 अपॉन में 3 इक्वल टू a। तो देयर फोर a इक्वल टू 5 अपॉन 3 इज द आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैल्यू निकाल दी हमने a की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer taking the distance covered as x किलोमीटर। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक का ये दे रखा है x किलोमीटर। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉइंट A से B तक जाता है और वो डिस्टेंस अगर x किलोमीटर है तो उसकी जो फर्स्ट किलोमीटर है 1 किलोमीटर, उसका जो रेट है वो ₹8 है। ₹8 लेते हैं उससे किराया फेयर का। और उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया, बाकी डिस्टेंस बचा हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर, उसका जो रेट बन गया वो रेट है ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर और यहाँ पर लिखेंगे फिर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर। क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर था, 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है। तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया x माइनस 1 ये बच गया। तो उसके लिए फेयर क्या बनेगा, फेयर फॉर रेस्ट या रिमेनिंग डिस्टेंस। तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 क्योंकि इसका जो रेट है ₹5 पर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल फेयर बने हमारे पास कौन कौन सा, ₹8 और प्लस में ₹5 इंटू एक्स माइनस 1, ये टोटल डिस्टेंस ₹y के इक्वल आएगा। अब तीनों रुपीज़ हैं इसलिए हम रुपीज़ का जो सिंबल है वो हटा देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तो y इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस 5 के अंदर मल्टीपल कर लो तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू 5x प्लस में 3। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जो इस दिए हुए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हुआ। अब हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही इसमें हमने 3 सॉल्यूशन इसके निकालने होंगे। 3 सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये y इक्वल टू दे रखे हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 0 प्लस में 3।
तो 0 + 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x 0 है तो y 3 हो जाएगा। अब हम y के स्थान पर नहीं, x के स्थान पर x की वैल्यू निकाल लो 1। x की वैल्यू कितनी ले ली हमने 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 × 1 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 आ जाएगी। when x is 1 y is 8। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं -1, x = -1, तो y = 5 × -1 प्लस में 3, तो ये जाएगी माइनस के 5 प्लस के 3, तो ये जगह माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब इसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये x एक्सिस पर नंबर ले लिए, ये y एक्सिस पर नंबर ले लिए। अब जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अब हमने प्लॉट करना है। तो x 0 है और y 3 है, x 0 y 3, x 0 y 3, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,3। x 1 है और y 8 है, x 1 होगा और y 8 यहाँ पे बन गई। थोड़ा सा ऊपर जा करके बनाइए, इसको हमने -8 -7 -8, x 1 y 8, एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1.03 आ गया। और एक पॉइंट हमने ले लिया -1 -2, -1 और -2 ये हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। ये बन गया हमारे पास ग्राफ, और इस पे हम जो है लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं कि y = 5x प्लस में 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे को 4 इक्वेशन दे रखी हैं और एक ये ग्राफ दे रखा है। इन चारों इक्वेशन में से ये बताना है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ का है, ये बताना है। क्लियर होगा। अब इसमें देखो, ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। जैसे इसमें 2 है, ये तो हो ही नहीं सकती, इसको तो हमने वैसे ही कैंसिल कर दिया। y = 2x ये हो सकती है, x + y = 0 ये हो सकती है, y = x ये हो सकती है। इन तीन में से कोई एक इक्वेशन आएगी। इसमें फर्स्ट में x और y इक्वल होंगे, जबकि यहाँ -1 और 1 दे रखी हैं। 0 0 के तो लिए इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन 1 और -1 इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन भी हमारी जो है कैंसिल हो। इसके बाद नेक्स्ट है y = 2x, y = 2x, y जो है x का डबल है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो इसलिए ये इक्वेशन भी हमारे पास कैंसिल हो गया। दूसरी कौन सी, लास्ट को इक्वेशन कौन सी बची, x + y = 0, इसलिए ये ग्राफ जो है x + y = 0 का है। अब ये पॉइंट इसमें रख के देख लो, -1 1, तो -1 + 1 = 0, -1 + 1 0, 0 = 0, यस ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ। इस सेकंड फिगर में हमारे पास ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, -1 3 0 2, और ये पॉइंट दे रखे हैं 2, 0। ये तीनों पॉइंट जोन सी भी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वही लाइन की इक्वेशन ये बन जाएगी, उसी लाइन का ग्राफ ये बन जाएगा। तो जैसे फर्स्ट लाइन दे रखी है y = x + 2। अब इनमें हम डायरेक्ट पॉइंट रख लेंगे, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। x के स्थान पर -1 + 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और y की वैल्यू क्या है 3, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये इक्वेशन हमारी नहीं हो सकती, फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमारे को y = x - 2, y = x - 2, x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पर, -1 -2, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, जबकि y की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 3, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए सेकंड भी नहीं है। क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमारे को, ये दे रखी है y = -x + 2, तो अब यहाँ पर -1 रखेंगे, इसमें -1 रखो यहाँ, तो -1 प्लस में 2,
तो माइनस नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि ये इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसी के अंदर अब हमने सेकंड पॉइंट भी चेक करना है, 0 2, x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पे 2 रखो, तो y इक्वल टू -0 प्लस में 2, तो y इक्वल टू 2। यस, ये पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई होगा। अब थर्ड पॉइंट भी चेक करेंगे, इसमें y के स्थान पे हमने 2 रखा, यानी कि y इक्वल टू एक्स के स्थान पर 0 रख लो, 0 प्लस में 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। जब x 0 है तो y की वैल्यू 2, यानी कि ये थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू -x + 2, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये वाली लाइन। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यानी कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस जो उसने तय करा है। तो अब हमने डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body इक्वल टू x यूनिट, हमने x यूनिट मान लिया इसका। तो वर्क डन कितना दे रखा, एंड वर्क डन बाय द बॉडी, इसका हमने मान लिया y। अब ये दे रखा है द वर्क डन इज डायरेक्टली proportional to distance travel by body। इसका मतलब ये हुआ, तो y इक्वल टू kx, तो वेयर k इज ए कांस्टेंट फोर्स, और इस कांस्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है। ये देखो, ये दे रखी है कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। तो इसको हमने जो है k की वैल्यू 5 रख लेंगे, y इक्वल टू 5x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब कहते हैं कि इस इक्वेशन से एक ग्राफ भी बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, वही इसके 3 पॉइंट्स 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो y इक्वल टू 5 × 0, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। x 0 है तो y भी 0 है। x की वैल्यू हमने 1 यूनिट पुट कर दी, y इक्वल टू 5 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 5। x 1 है तो y जो है 5 है। x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y इक्वल टू 5 × 2, तो ये इक्वल टू 10 आ जाएगा। x 2 है तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब इसका भी हमने जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पर हमने इन 10 पॉइंट्स को 1 यूनिट माना है, और y एक्सिस पे 5 लाइन को हमने 1 यूनिट माना है। ये 1, ये 2, 3, 4 इस तरह से। तो x 0 y 0, तो ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया 0 0 आ गया। ये पॉइंट ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, ये 0 0। x 1 है y 5 है, x 1 y 5, ये 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, 1,5। x 2 y 10, x 2 है तो y 10 हमारे पास ये आ गया, ये 2,10 हो गया। ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हल्का सा पॉइंट को बाहर की तरफ हम रखते हैं ताकि जो हमारा मार्कर है वो पॉइंट के ऊपर से जाए, और इस इक्वेशन के इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे y इक्वल टू 5x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब इसके बाद हमने ये बताना है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट।
तो वर्क डन बताना, वर्क डन आफ्टर ट्रेवल्ड 2 यूनिट, 2 यूनिट पर इसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो बताना है। ये 2 यूनिट होगी, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 इज इक्वल टू 10 यूनिट। और इसके बाद इसका 0 यूनिट पे बताना है, वर्क डन आफ्टर ट्रेवल 0 यूनिट। तो 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 पे 0 है, तो इसलिए 0 यूनिट। ये इसके आंसर आ गए। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया और ये सेकंड का आंसर आ गया। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। यस, इन क्वेश्चन नंबर 7 यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स हु कंट्रीब्यूटेड ₹100 इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स। तो इस क्वेश्चन में हम फातिमा यामिनी के पास हमने x रुपये मान लिए और फातिमा के पास जो है y मान लिए, दोनों का टोटल जो है 100 दे रखा है। इसकी आप एक टेबल बनाएं, टेबल बना करके उसका ग्राफ ड्रॉ करें और ये क्वेश्चन जो है आपने अपने आप करना है। ठीक है। अब जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन दे रखा है टेम्परेचर का। इसमें कुछ देशों में जो है फ़ारेनहाइट के में मापा जाता है टेम्परेचर और कुछ देशों में सेल्सियस के रूप में। तो यहाँ पर एक फार्मूला दे रखा है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस में 32। अब इस इक्वेशन को लेकर के हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो 3 सॉल्यूशंस हम निकाल लेंगे। F जो हमारे पास y एक्सिस पे हो जाएगा और जो C है वो x एक्सिस पे हो जाएगा। इसमें बोल भी रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे C और यहाँ पर हम लिखेंगे F और 3 सॉल्यूशन इसके हम निकाल लेते हैं। तो C जो है उसको हमने वैल्यू ले ली है 10 रखेंगे। तो F की जो वैल्यू आ जाएगी 9/5 इंटू 10 प्लस में 32। तो 5 से कैंसिल होकर के 2 और 9 2 जा 18 आ जाएगी। 5 से 1, 5 से 2, 18 प्लस 32 और ये दोनों मिला करके 50 आ गया। जब F की वैल्यू जो है, F की वैल्यू 50 है, कब? जब C की वैल्यू 10 है। 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने C की वैल्यू जो है -15 ले ली। तो F की जो वैल्यू हो जाएगी 9/5 इंटू -15 प्लस में 32। तो यहाँ से 5 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा ये। तो 9 इंटू 3 माइनस के 27 प्लस 32, तो ये आ गया हमारे पास 5 -15 सेल्सियस और ये आ जाएगा 5। एक वैल्यू और ले लेते हैं, C की वैल्यू हमने 0 रख दी। F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस में 32 और ये हो जाएगा 0 और प्लस में 32, तो ये 32 आ जाएगा। तो ये हमने टेबल तैयार कर ली और अब इसको जो है प्लॉटिंग करना है। अब मैंने जो है एक ग्राफ ले लिया है जिसके अंदर ये x एक्सिस और ये ले लिया हमने y एक्सिस। x एक्सिस पर सेल्सियस को ले लिया है, इधर पॉजिटिव सेल्सियस है इधर नेगेटिव में, और y एक्सिस पर हमने फ़ारेनहाइट F ले लिया है, F'। तो सबसे पहला पॉइंट है 10, व्हेन सेल्सियस इज 10। 8 और 12 के बीच में ये पॉइंट आ गया हमारे पास 10 और फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखी है 50। तो 4 8 12 ये आ जाएगी 48 और 52 के बीच में ये बनेगी और ये पॉइंट आ जाएगा 10,50। ठीक है। इसके बाद है सेल्सियस ले लिया हमने -15 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो -15 जो है ये -12 और 16 के बीच में ये आ जाएगा 14 और 14 और 16 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -15 और -15 पर जो फ़ारेनहाइट है वो है 5। ये होगा 4 और 8 के बीच में 6 और इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा 5। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास -15, 5। और एक पॉइंट और रहेगा, जब x 0 है, सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 है, 0 है तो ये 32 है। ये होगा 0,32। इस पॉइंट को बोल दिया हमने A, इसको बोल दिया है B और इसको बोल दिया है C। अगर हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे A B C को, तो तीनों पॉइंट जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर आना चाहिए। देखो एक ये
ठीक है, आगे स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट जब हमने ए बी सी को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है यही हमारे पास ग्राफ है इसका। देखो क्लियर, इसको इस तरह से देख लेंगे और अब इसके ऊपर लिख देंगे हम f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब देखो ये ग्राफ हमारे पास कंप्लीट बन गया। के बाद अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यानी कि सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 30 डिग्री दे रखी है, तो एफ़ की वैल्यू हमने बतानी है। तो 9/5 इंटू 30 और प्लस में 32, 5 से 1, 5 से 6 यानी कि 54 प्लस में 32, ये आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, फर्स्ट का आंसर ये आ गया। थर्ड सेकंड का जो थर्ड पार्ट दे रखा है उसमें थर्ड पार्ट ये दे रखा है, इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री एफ व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब एफ के स्थान पर हम 95 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, 95 डिग्री इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस में 32। तो पहले ये 32 इधर आ जाएंगे, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। तो 95 माइनस 32 सॉल्व करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। तो 9/5 इंटू सी और 63 को मल्टीपल कर देंगे हम 5 से, डिवाइड करेंगे 9 से, तो सी आ जाएगा। और सी ये इसकी वैल्यू होगी 35, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, इसी में जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हम सी की वैल्यू जो है 0 रख देंगे, ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बताओ। तो ये 9/5 इंटू 0 प्लस में 32, तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा 0 प्लस में 32 और ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, और दूसरे में क्या रखा है कि अगर एफ की वैल्यू 0 है, फ़ारेनहाइट 0 है, तो सेल्सियस बताओ। ये 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस में 32 हो जाएगा। और ये जो 32 है इधर आ जाएंगे पहले, माइनस 32 हो जाएगा 9/5 इंटू सी और माइनस 32 इंटू 5/9, ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो देयरफॉर सेल्सियस इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 140/9 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ। अब क्या कोई ऐसी डिग्री है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों इक्वल हैं, यानी कि जहाँ पर हमारे पास सी है वहाँ पर हम एफ रख दें। सी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, एफ, क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं कि सी और एफ कब इक्वल हैं। तो इसमें एलसीएम ले लो इसका, एफ इक्वल टू 9f प्लस में 35 इंटू 5 160 अपॉन में 5। इस 5 की इधर मल्टीपल कर लेंगे, 5f इक्वल टू 9f प्लस में 160 और 5f माइनस के 9f इक्वल टू 160 और ये हो जाएगा माइनस के 4f इक्वल टू 160 और f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 160 अपॉन में माइनस के 4f इक्वल टू माइनस 40 डिग्री, यानी कि सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल टू 40 डिग्री नेगेटिव पे। माइनस 40 डिग्री एक ऐसे टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो हैं इक्वल हैं। ओके, ये थी हमारी वर्कशीट 4.3।